हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। बिना बात किए अपने केमिस्ट्री लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट, और उस चैप्टर का नाम था अपने पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। मैंने आपसे कहा था इस चैप्टर को पढ़ने का अपना बेसिक रीजन ये है कि यहाँ पे जो अवधारणाएं आएंगी वो आगे जाके आपके चैप्टरों में यूज होने वाली है। तो पहले हमको उन अवधारणाओं के बारे में, उन टेक्निक्स के बारे में, उन टूल्स के बारे में जानकारी लेनी है, ताकि जो हम आगे वाले केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ें तो उनमें हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहला काम हमारा क्या होगा, इस चैप्टर को पढ़ना, इसको समझना और इसको मेमोराइज करना, ताकि हम जो आगे वाले केमिस्ट्री के चैप्टर है उनमें हमको कोई डाउट या कोई परेशानी नहीं है। पहला नाम लिख रखा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं जिनकी आवश्यकता हमको आगे जाके चैप्टर में पढ़नी है। पहली बात तो मैंने आपसे ये कही थी इसकी परिभाषा की। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या थी भाई? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, उसकी संरचना, उसके संगठन और उसके उपयोग का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को बोला जाता है रसायन विज्ञान। फिर हमारे पास टॉपिक ये आया कि सर आपने जो भी बात की वो बात की पदार्थ की, तो सर ये पदार्थ क्या होता है? मैं बताया था पदार्थ को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर मैटर, ये इसी को बोलते हैं द्रव्य। मैंने कहा था आपसे ये भी कि द्रव अलग चीज होती है, द्रव्य अलग होता है। द्रव्य तो एक ब्रह्मांड का पार्ट है और द्रव उसकी एक अवस्था है। जैसे अपने पास जो पानी होता है वो द्रव अवस्था में होता है और द्रव्य एक अलग होता है। तो फिर मैं बात समझा रहा था आपको मैटर की कि मैटर है क्या। मैंने कहा था कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का वह भाग जो स्थान घेरता है, यानी जो स्थान घेरेगा और जिसका मास होगा, यानी जो तो स्थान घेरेगा और जिसका मास होगा उस स्थान को बुलाता अपने मैटर। मतलब अपने मैटर के बारे में क्या कहा था कि मैटर वो होती है जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले, यानी जो स्थान घेरे और साथ में क्या होना चाहिए उसके पास मास। अगर ये दो कंडीशन किसी कंपाउंड के अंदर फॉलो हो रही है तो किसके अंदर कैटेगरी में काउंट होगा? वो मैटर में, यानी उसको क्या बोलेंगे हम? द्रव्य, या उसी को क्या बोलेंगे हम? पदार्थ। बात समझ में आ रही है कि ब्रह्मांड का वह भाग जो स्थान को घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, यानी इसके अंदर कोई ना कोई सा वजन होगा, उस भाग को बोला था हमने मैटर। फिर हमने ये भी कहा था कि ब्रह्मांड दो ही चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो मैटर से और साथ में बना हुआ है एनर्जी से। यानी ब्रह्मांड दो ही चीज चलती है, एक तो मैटर चलता है और एक एनर्जी। आप जो काम कर रहे हो एनर्जी के लिए कर रहे हो, पढ़ने के लिए कर रहे हो, और पढ़ने में आपकी कोई ना कोई सी एनर्जी लग रही है भाई। तो मैं कहूँगा ब्रह्मांड में दो ही पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो बड़ा मैटर होगा और वो कौन होगा? जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और जिसका मास होगा। जैसे मैं भी एक मैटर हूँ, आप भी एक मैटर हो, और ये एनर्जी क्या होंगी? जो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। ये पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी यही कहती है कि जिसके अंदर एक ऊष्मा या एक ऊर्जा स्थानांतरण दूसरी ऊर्जा में कर दिया जाता है। इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? एक ऊर्जा का स्थानांतरण हम दूसरी ऊर्जा में कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी हमको उस टाइम नहीं जाना, जब हम पढ़ेंगे तब देख लेंगे। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड का जो पार्ट है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो मैटर से और एक एनर्जी से। ये बात हम कर चुके। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इस मैटर के क्लासिफिकेशन की, यानी इस द्रव्य का वर्गीकरण करने वाले हैं हम। आज किसी बात करेंगे हम द्रव्य का वर्गीकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कि मैटर का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया जाता है। पहली बात तो ये, जब भी बात वर्गीकरण की आती है, किसकी बात आती है? द्रव्य तो आप जानते ही हो, अभी बता दिया मैंने आपको कि ब्रह्मांड का वह भाग जो स्थान घेरता है और जिसका मास होता है उस भाग को बोलते हैं हम द्रव्य। उसको क्या बोलते हैं हम? द्रव्य। हम करना चाहते हैं इस द्रव्य का वर्गीकरण। क्या करना चाहते हैं हम? इस द्रव्य का वर्गीकरण। तो पहला काम आप सुन लो, जब भी आप किसी चीज को वर्गीकृत करते हो, जब भी आप किसी को भी, मैं द्रव्य की बात नहीं कर रहा, किसी की भी बात कर लो आप, जब भी आप किसी भी भाग को वर्गीकृत करते हो तो वर्गीकरण का आपके पास कोई ना कोई सा आधार होना चाहिए। यानी आपके पास रिक्वायरमेंट क्या हो गई? आधार। आधार को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर बेस। क्या बोलते हैं? बेस। यानी जब भी आप किसी भी वस्तु या किसी भी भाग का वर्गीकरण करोगे तो आपके पास एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है, और वो रिक्वायरमेंट होती है अपने पास आधार की। यानी आप किस आधार पर वर्गीकृत कर रहे हो। जैसे आप एग्जाम्पल मान लो कि अपने पास एक क्लास है और क्लास के अंदर हमने बच्चों को बांटा। कैसे बांटा? कि एक क्लास में तो वो बच्चे थे जो इंटेलिजेंट थे और एक क्लास में वे बच्चे थे जो उन इंटेलिजेंट से थोड़े कम इंटेलिजेंट थे, मैं कहूँगा वीक थे। तो आपने बांटने का आधार चुन लिया। क्या चुना?
उनकी मानसिक योग्यता, जिनकी अच्छी है उनको आपने अलग कक्षा में डाल दिया और जिनकी कम है उनको आपने अलग कक्षा में डाल दिया। जैसे मैं कह रहा हूं कि वो विद्यार्थी स्पोर्ट्स में यानी खेलने में अच्छा है, ये विद्यार्थी खेलने में अच्छा नहीं है। मतलब आपने जिस विद्यार्थी को बांटा वो किसके आधार पर बांटा? उसकी स्पोर्ट कैपेबिलिटी, मैं कहूँगा उसकी खेलने की क्षमता के आधार पर। भाई वो अच्छा खेलता है, वो बुरा खेलता है। तो मैं कहूँगा जब भी आप किसी भी चीज़ को वर्गीकृत करते हो या जिसका भी आप वर्गीकरण करते हो तो आपके पास कोई ना कोई सा आधार होना चाहिए। बिना किसी आधार के आप किसी भी चीज़ को वर्गीकृत नहीं कर सकते। अब सुनो ध्यान से, हमको करना है इस द्रव्य का वर्गीकरण, तो हमारे पास आधार क्या होंगे? तो सुनो, द्रव्य को वर्गीकृत करने के लिए हमारे पास दो आधार है। दो आधार कौन कौन से? एक तो करते हैं इसका हम भौतिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण करते हैं? भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और एक अपने पास होता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण इसको बोलते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन। इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं भाई, आपको इंग्लिश के अंदर भी टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। दोनों लिख रहा हूं, हिंदी भी लिख रहा हूं, इंग्लिश भी लिख रहा हूं। एक तो अपने पास करेंगे भौतिक वर्गीकरण और एक अपने पास क्या होगा? रासायनिक वर्गीकरण। यानी आप जो मैटर को बांटने वाले हो वो दो आधारों पर बांटने वाले हो, एक तो भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। एक तो भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। मैंने कहा था भौतिक गुण क्या होता है? पहला काम अपने पास क्या होगा? वर्गीकरण के दो आधार होंगे, एक आधार तो भौतिक होगा और एक आधार अपने पास क्या होगा? रासायनिक। देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, ये नहीं कि लिखवा दिया, छपवा दिया, रट लिया और अपने पास हो गया काम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि ये बात मैंने आपसे पहले कही थी कि अगर आप 10th से 11th के अंदर जम करके आए हो तो आपको लेवल थोड़ा हाई रखना होगा, थोड़ा ऊंचा रखना होगा, कॉन्सेप्ट को देखना होगा, समझना होगा और देखना होगा कि वाकई में ये जो कह रहा है वो क्या कह रहा है और इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला मैंने आपसे कहा द्रव्य क्या है, बता दिया आपको कि ब्रह्मांड का वैभाग जो स्थान घेरता है और जिसका मास होता है उसको बोलते हैं हम द्रव्य। फिर हम बात करें तो उसके वर्गीकरण की। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप किसी का भी वर्गीकरण करो आपके पास कोई ना कोई सा आधार होना चाहिए। हमारे पास दो आधार थे, एक तो भौतिक वर्गीकरण किया था हमने और एक हमने बात की थी रासायनिक वर्गीकरण की। अब समस्या ये आती है कि सर वर्गीकरण तो आप कर देना, उसमें तो कोई समस्या नहीं है, ये तो बताओ ये भौतिक क्या होते हैं और रासायनिक क्या होते हैं? यानी वर्गीकरण की तो बात की है, आप या तो भौतिक कर रहे हो या आप रासायनिक वर्गीकरण कर रहे हो। तो सर इन भौतिक गुणों से आप क्या समझते हो या इन रासायनिक गुणों से आप क्या समझाना चाहते हो? यानी भौतिक गुण तो क्या होंगे और रासायनिक गुण क्या होंगे? अगर हमको भौतिक गुणों के और रासायनिक गुणों के बारे में पता नहीं होगा तो बताओ क्या आप इन वर्गीकरण को समझ सकते हो? क्या नहीं समझ सकते। तो पहला हमारा टारगेट क्या हो गया? वर्गीकरण तो हमको करना है, भौतिक भी करना है और रासायनिक भी करना है। लेकिन पहले हमको ये समझना होगा कि भौतिक गुण क्या होते हैं और रासायनिक गुण जो अपने पास होते हैं वे क्या होते हैं। तो पहली जो बात बता रहे हैं आपको वो बताएंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी भौतिक वर्गीकरण क्या होता है। अब सुन ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ भौतिक गुणों की। भौतिक गुण होते क्या है? किन्हें बोलते हो आप भौतिक गुण? सुनो ध्यान से, भौतिक गुण क्या होते हैं? ऐसे गुण, सुना बात ध्यान से, वर्गीकरण हम कर लेंगे। ऐसे गुण जिनको आप देखकर, सुना ध्यान से, ऐसे गुण जिनको आप देखकर, सुनकर या चखकर, मैं कहूंगा जिनको आप स्मेल कर लो, जिनको आप टेस्ट कर सकते हो और जिनको आप टच कर सकते हो। सुना ध्यान से, जिनको आप सूंघ सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप चख सकते हो, मैंने टेस्ट लेते हैं, उन सभी गुणों को बोलते हैं भौतिक गुण। उनको क्या बोलते हैं? भौतिक गुण। कैसे? जैसे मान लो अपने पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं टच कर सकता हूं, बताओ सॉलिड है कि नहीं है? सॉलिड। जैसे अपने पास आपने देखा होगा आप घरों के अंदर परफ्यूम लगाते हो, गैस है कि नहीं परफ्यूम के अंदर? गैस है। जैसे आपने उस पंप को प्रेस किया वो स्मेल चारों ओर फैल जाएगी और आपको खुशबू आने लग जाती है, मतलब आपने स्मेल का आभास किया है। बताओ भौतिक गुण होंगे नहीं होंगे? जैसे किसी भी चीज़ को चखना, जैसे आपने कोई भी चीज़ चख ली, बताओ वो भी भौतिक गुण है कि नहीं? मैं कहूँगा जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, जिनका अनुमान आप लगा सकते हो, जिनको आप महसूस कर सकते हो, वे सारे के सारे गुण कौन से होते हैं? भौतिक गुण। उन सबको क्या बोलते हैं हम? भौतिक गुण। यानी भौतिक गुण वे गुण होंगे जिन्हें आप स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो और टच कर सकते हो। उन सभी गुणों को क्या बोलेंगे अपन? भौतिक गुण। सर रासायनिक गुण क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो H2+O2, एक मिनट, आप जानते हो H2+O2 मिलकर बनाता है H2। क्या बनाता है? H2। H2+O2 बराबर क्या मिलकर बनाता है? H2। आप तो चलो इसको छोड़ो, ये जानते हो N2+3H2 मिलकर क्या बनाता है? 2NH3, अमोनिया गैस बनाता है। जानते हो इस चीज को? अब सुनो ध्यान से, अगर आपने N2 ले लिया, आपने
H2 ले ली और अमोनिया गैस बनी। क्या आपने इसे देखा? क्या आपने इसे महसूस किया? क्या आपने इसे टच किया? क्या ऐसा तीनों काम इसके अंदर नहीं हुआ, क्योंकि अमोनिया को सूंघने से अस्थायी बेहोशी आ जाती है। ना तो इसको आप टच कर सकते हो, ना ही आप इसको स्मेल कर सकते हो, और ना ही इसको आप देख सकते हो। तो ये सारे के सारे गुण कैसे होंगे? रासायनिक। तो बात समझ आ रही है? भौतिक गुण तो वे होते हैं जिनको आप स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो और टच कर सकते हो। और रासायनिक गुण क्या होंगे? जिनका आप ओनली अनुमान लगा सकते हो रहा है, ना तो उसे आप देख सकते हो, ना उसे चख सकते हो, ना उसका अनुमान लगा सकते हो। उन सभी गुणों को बोलते हैं अपन रासायनिक गुण। तो पहला वर्गीकरण क्या होगा हमारे पास? भौतिक। और उसके बाद बात करेंगे हम रासायनिक की। तो समझ गए आप भौतिक गुण क्या होते हैं? कैसे गुण जिनको देखा जा सकता है, जिनको टच किया जा सकता है, जिनको महसूस किया जा सकता है, उन सभी गुणों को बोलते हैं अपन भौतिक गुण। और भौतिक गुणों के आधार पर हमारे पास जो द्रव्य है, हमारे पास जो मैटर है, वो 3 प्रकार का होता है बेसिकली। होता 5 है, बता दूंगा कौन कौन से। उसमें अपने पास आती है तो सॉलिड, उसको बोलते हैं नियमित ठोस। एक अपने पास आता है लिक्विड, इसे बोलते हैं द्रव। देखो ये द्रव्य है और ये द्रव, मैं कहूंगा द्रव्य का पार्ट है द्रव। तो एक अपने पास होता है गैस। 3 अवस्थाएं होती है भौतिक। अगर वर्गीकरण कर रहे हो आप फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो 3 अवस्थाएं बनेंगी, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। अब आप देखो, सॉलिड को आप टच कर सकते हो, ये सॉलिड है मार्कर, इसको टच कर लिया आपने। लिक्विड को आप टच कर सकते हो, पानी पीते हो आप, चख भी लेते हो। गैस देखो आप, गैस क्या होती है बताया था मैंने आपको। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा कि अपने पास सिलेंडर जब लीक हो जाता है तो उसकी स्मेल हमको आ जाती है। आपने क्या कर लिया? उसको महसूस कर लिया। देखा तो नहीं आपने, लेकिन उसको महसूस तो कर लिया ना। तो जिनको टच किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है और चखा जा सकता है, उन सभी गुणों को बोलते हैं अपन भौतिक गुण। और भौतिक गुण का जब आप द्रव्य का वर्गीकरण करोगे तो 3 भाग होंगे उसके। एक सॉलिड होगा, एक द्रव होगा और एक पास क्या होगा भाई? गैस। बात समझ आ रही है कि जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करोगे भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, तो 3 प्रकार का होगा, एक सॉलिड होगा, एक द्रव होगा और एक गैस होगा। ये क्या होते हैं अभी बात करेंगे। पहले बात कर रहा हूँ रासायनिक। मैंने कहा था रासायनिक गुण क्या होता है? जिनका ओनली फॉर ओनली अनुमान लगाया जा सकता है, ना तो देखा जाएगा ना ही महसूस किया जाएगा, ऐसे गुण कहलाएंगे रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों के आधार पर आपके पास जो मैटर है, आपके पास जो द्रव्य है, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो अपने पास होता है शुद्ध, इसको बोलते हो आप प्योर, शुद्ध द्रव। और एक पास होता है मिक्सचर। जानते हो मिक्सचर क्या बोलते हैं? मिश्रण। एक तो हमारे पास शुद्ध होगा और एक हमारे पास क्या होगा? मिश्रण। शुद्ध भी 2 प्रकार के होते हैं, पूरा पढ़ेंगे हम एक एक चीज को। पहले तो चार्ट बना रहा हूं आपके सामने। एक तो हमारे पास होता है ओनली फॉर ओनली एलिमेंट, इसे बोलते हैं निम्न तत्व। और एक हमारे पास होता है कंपाउंड, इन्हें बोलते हैं निम्न यौगिक। मिक्सचर भी 2 प्रकार के होते हैं, होते 3 है, होते तो 3 है लेकिन 2 ही बता रहा हूं अभी आपको। एक तो अपने पास होता है होमोजीनस मिक्सचर, इसे बोलते हैं अपन समांगी मिश्रण। समांगी क्या होते हैं सबके बारे में चर्चा करेंगे हम, अभी तो चार्ट बनाया जा रहा है। और एक अपने पास होता है हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस मिक्सर, इसे बोलते हैं हम विषमांगी मिश्रण। ये देखो आप ध्यान से, द्रव्य को 2 आधारों पर, एक तो भौतिक आधारों पर और एक रासायनिक आधार पर वर्गीकृत किया गया है। भौतिक आधार, भौतिक गुण क्या होते हैं? जिनको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, चख सकते हो, उन गुणों को बोलते हैं भौतिक गुण। इस आधार पर आपका जो मैटर 3 प्रकार होता है, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैस होगा। फिर अपने पास आते हैं रासायनिक गुण, जिनको ओनली ना तो अनुमान लगाया जाता है ना महसूस किया जाता है, ओनली अनुमान लगा सकते हैं सर ये हो रहा है, उसे बोलते हैं रासायनिक गुण। ये 2 होते हैं, एक तो प्योर होगा, एक मिक्सर होगा। प्योर भी 2 होते हैं, एक तो एलिमेंट तत्व वाले और एक यौगिक। क्या होते हैं तत्व, क्या होते हैं यौगिक, हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। मिक्सर अपने पास 2 होते हैं, एक तो होमोजीनस समांगी मिश्रण और एक हेट्रोजीनस विषमांगी मिश्रण। एक और होता है बताऊंगा, वो सस्पेंशन होता है। और एक और होता है, उसको बोलते हैं कोलोइड। पढ़ लेंगे हम, जो भी आएगा सब पढ़ा दिया जाएगा आपको। ये बेसिक बात थी मैटर की। देखो आप ध्यान से कि द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, ये तो भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर 3 भाग होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। रासायनिक 2 होंगे, प्योर होगा, मिक्सचर होगा। प्योर भी 2 होंगे, एक तो अपने पास एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड होगा। और मिक्सचर अपने पास 2 होंगे, एक तो होमोजीनस मिश्रण और एक अपने पास हेट्रोजीनस मिक्सचर। ध्यान से देखो चार्ट को, आपको पूरी बात क्लियर हो रही होगी कि क्या कहना चाहता है चार्ट हमसे। ये चार्ट हमसे क्या कहना चाहता है कि मैटर का वर्गीकरण आपने कैसे कहा, कैसे किया। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब भी आप किसी भी चीज का वर्गीकरण करोगे, आपके पास कोई ना कोई सा आधार होना अनिवार्य है। बिना किसी आधार के आप किसी का भी वर्गीकरण नहीं कर सकते। तो हमने वर्गीकरण किया भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर 3 थे, रासायनिक पर 2 थे, फिर 2 को भाग दिया, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब इनकी बारी बारी से हमको चर्चा करनी है कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, प्योर क्या है, मिक्सचर क्या है,
एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, और भी कौन कौन से मिश्रण होते हैं, उनकी हमको बारी बारी से यहाँ चर्चा करनी है। अब आप देखो, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है कि नहीं। मैं मानता हूँ आपने 9th के अंदर और 10th के अंदर इनको पढ़ा होगा, लेकिन हम थोड़ा अब इनको एडवांस से पढ़ेंगे, थोड़ा और समझेंगे इनके बारे में कि सॉलिड क्या कहना चाहता है, लिक्विड क्या कहना चाहता है, गैस क्या कहना चाहती है, एलिमेंट होते क्या है, कंपाउंड क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ये मिक्सचर, ये मिश्रण शब्द है क्या समझाना चाहता है मिश्रण, ये प्योर जो वर्ड है वो हमको क्या समझाना चाहते हैं। इन वर्डों के बारे में हमको पूरी जानकारी लेनी है। अगर आपने इनको समझ लिया, पहचान लिया, इनका उपयोग करना अगर आपको आ गया, तो मैं कहूँगा ये बेसिक पार्टी तो है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, भाई जिस घर की नींव मजबूत होगी तो उस घर का कुछ हो सकता है क्या, मैं कहूँगा जिस घर की नींव मजबूत होती है उसका जो मकान अपने आप ही क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। अब जिसकी नींव ही कमजोर रह जाएगी, बताओ उसका मकान क्या ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा क्या, उसको गिरना पक्का है। तो आपको आपकी नींव मजबूत करनी है, और नींव मजबूत करने में आपका जो हेल्प करेगा, कौन सा चैप्टर करेगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और फिर भी अगर आपको डाउट आता है, अभी तो मेरे को लगता नहीं कोई डाउट आएगा, अगर फिर भी कोई आ जाए, अभी तो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया है, फिर भी कोई डाउट आता है तो मेरे नंबर आपको पास दिए हुए हैं, आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपका सॉल्यूशन तुरंत उसी टाइम कर दूंगा। बात समझ आइए आपको। तो आपको भी अपना टाइम देना है, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरह से काम होगा, आपकी तरफ से भी कुछ होना चाहिए और मेरी तरफ से मैं कर ही रहा हूँ। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि किसी ने पढ़ाई नहीं और जो ही जबरी सर ये मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसा काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले आप पढ़ो, लेक्चर देखो, और नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। नोट्स मैं आपको PDF बना के भेज दूंगा, वो आपको सीधे नोट करने कॉपी के अंदर, जब तक ऑनलाइन चल रहा है, जब तक जैसे ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी फिर मैं क्लास में आपको लिखवाई दूंगा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो ये ध्यान रखना आपको। लेकिन जब तक आप लेक्चर देखने हैं आपको और समझने हैं, और जब मैं PDF भेज दूँ उन नोट्स को आप अपनी कॉपी के अंदर जमा के आप जैसे भी लिखना चाहो ऐसे लिख देना। जब तक धन्यवाद। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। अभी अपना जो चैप्टर चल रहा है बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, बाकी जब ऑफलाइन आ जाएगा सब बच्चों के सामने इनको तरीके डिस्कस कर पाऊंगा मैं। बात समझ में आ रही है आपको। धन्यवाद। पढ़ते ही देखते रहिए।